गभिरार पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष विनोद चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के दायित्व के बारे में कि एक पैक्स का पंचायत स्तर पर क्या दायित्व होता है और वो पैक्स समिति का कैसे संचालन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स को कृषि शाख सहयोग समिति कहा जाता है, तो इस समिति का संचालन आप लोग किस प्रकार करते हैं? समिति का चुनाव हर 5 वर्ष पे होता है, जिसमें समिति के कुछ सदस्य होते हैं, 11-12 सदस्य चुन के आते हैं। एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, सभी लोग निर्वाचित होकर आते हैं। निर्विरोध या सविरोध दोनों तरह से चुनाव होता है। कुछ लोग निर्विरोध भी आते हैं और कुछ लोग सविरोध चुनाव करके भी आते हैं। हमारी समिति का या हमारी क्या पूरे पैक्स का मुख्य दायित्व यही है कि किसानों को अपने स्तर से जितना सुख सुविधा या जो भी उनके फसल का जो भी उपज होता है उसका लाभ उनको मिले, दिया जाए। तो हमारी समितियां यही प्रयास करती हैं कि किसानों का जो उपज हो रहा है उसका उचित लाभ, उनका फसल ले करके उन्हें ससमय उसका पैसा, उसका भुगतान किया जाए कि किसान लाभान्वित हो। और खाद और बीज की व्यवस्था की जाती है, उन्हें दिया जाता है ससमय कि खेती करें, और खाद की व्यवस्था की जाती है। आते हैं पैक्स में खाद दिया जाता है किसानों को। क्या आपके पैक्स में खाद और पीडीएस का संचालन किया जाता है? जी, खाद तो हम बेचते हैं, लेकिन पीडीएस हमारे यहाँ नहीं है। ऐसा हुआ कि जब पीडीएस पैक्सों को मिल रहा था, सिवान जिला में कुछ पैक्सों को मिला या 100 कुछ पैक्सों को, ऐसे 293 पैक्स है पूरे सिवान जिले में जी। और 19 व्यापार मंडल है। तो उसके बाद जब पैक्सों को वितरित किया जा रहा था पीडीएस का दुकान, तो शायद हमारे जो डीलर लोग हैं हमारे पूरे बिहार भर के, उन लोगों ने हाई कोर्ट में केस कर दिया कि मतलब पैक्स के द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए पीडीएस के दुकान। तो कुछ पैक्सों को मिला और बहुत से पैक्स मतलब इससे वंचित रह गए। जैसे हमारे प्रखंड में 16 पंचायत है, 16 पैक्स हैं, इसमें 5 पैक्सों को मिला और बाकी जो 11 पैक्स हैं उन्हें पीडीएस की दुकान मतलब पीडीएस का संचालन करने का सौभाग्य मतलब नहीं मिल पाया। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स समिति में देखा जाता है कि कुछ कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, कुछ पैक्स प्रबंधक होते हैं और इसके साथ साथ पैक्स अध्यक्ष भी होते हैं। तो जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनकी क्या भूमिकाएं होती है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? उनका भूमिका यही है कि हर मतलब वर्ग से चुन कर लोग आते हैं। श्रेणी वर्ग कोटिवार होता है उनका निर्वाचन। तो कुछ हमारे गांव से भी हैं, कुछ बगल के ग्राम जो हमारा कौंसल पड़ता है वहाँ से भी हैं। तो उनका यही दायित्व है कि फसल जब हो तो लोगों को मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना फसल, बहुत से किसान हैं कि कुछ दिक्कत के चलते अपना फसल औने पौने दाम में मतलब अन्य जो खरीदते होते उनसे बेच देते हैं। पैक्स में बहुत नहीं देते हैं, कुछ दिक्कत आता है, कागज का दिक्कत है या भुगतान का दिक्कत है। लेकिन हम लोगों ने उनसे कहा है कि नहीं, हमारे यहाँ हम ट्रैक्टर से अपने गाड़ी से लोगों को द्वार पर जाकर अपने 4-5 लेबर को भेजते हैं, उनका सारा फसल उठाकर अपने गोदाम में रखवा लेते हैं और समय सबका भुगतान कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? प्रबंधक तो मतलब मुख्यतः जो कागज जो है, डॉक्यूमेंट जो पैक्स के हैं, जैसे उसी का रख रखाव करते हैं और लोगों को ससमय भुगतान हो, बैंक में जाते हैं उसका भुगतान करवाते हैं। और जो कार्यकारिणी सदस्य है उनका भी यही दायित्व है कि वो लोगों को प्रोत्साहित करें। अगर खाद भी जाता है तो बोलते हैं कि चलिए खाद उद आगे आकर के ले लिया जाए उचित दाम पर। और फसल जिनका होता है सारे सदस्य आकर बताते हैं कि हमारे यहाँ इनका है। वैसे जानकारी तो सबको है, लेकिन फिर वो लोग अपने स्तर से अपने मोहल्ले में, वो अपने वार्ड में जाकर सबको मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना फसल दीजिए, उचित भुगतान पाइए। बिल्कुल। तो फिर पैक्स अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है और उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? पैक्स समिति में तो सबका दायित्व मतलब बराबर है। सर, पैक्स अध्यक्ष एक होता है कि अध्यक्ष के नाम पर है वो, लेकिन अब बाहर जाना पड़ता है कहीं तो सब लोग तो जा नहीं सकते हैं। पैक्स अध्यक्ष अपने स्तर से सिवान, रघुनाथपुर, पटना भी जाना पड़ता है, तो हम लोग जाते हैं और जो भी मतलब दिक्कतें होती हैं उसका निदान किया जाता है। आगे मिलकर चेयरमैन से
या एमडी साहब से, जो हमारे बैंक के एमडी हैं सिवान के। तो यही सब करते हैं हम लोग। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाता है कि पैक्स समिति में जो है धान और गेहूं की भी खरीद होती है, यानी कि किसानों का फसल भी लिया जाता है। तो वो किस तरीके से आप लोग लेते हैं? हम लोग किसानों से धान या गेहूं उनका अपने गोदाम में रखवाते हैं। एडवाइस हम लोग खरीदारी करते हैं। अब मोबाइल ऐप से खरीदारी होता है, पहले वो सब नहीं था, लेकिन मतलब 2-3 साल पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से ये मोबाइल ऐप से खरीदारी होता है। सबका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपने स्तर सबका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। उसके बाद उनका खरीदारी करके और एडवाइस जनरेट होता है, PFMS के माध्यम से ही भुगतान किया जाता है। हम लोग बैंक में ले जाकर एडवाइस जमा करते हैं और किसानों का जो भी उनके उपज का जितना होता है उसका उचित MSP पर उनका खाते में पैसा चला आता है। बिल्कुल, लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बहुत अच्छा है। हमारे माननीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं पैक्सों के उत्थान के लिए, और दिखाई भी पड़ रहा है। अभी हमारे कुछ जिले से 5-6 पैक्स अध्यक्ष गए थे दिल्ली में, जहाँ पर कंप्यूटराइज पूरे पैक्सों को किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे हमारे यहाँ से भी। हमारा पैक्स भी चयनित है कंप्यूटराइज, मतलब शुरुआती जो कुछ पैक्सों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है उसमें हमारा पैक्स भी है गभीरार। तो माननीय सहकारिता मंत्री बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि पैक्स को बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाए। ऐसे बहुत से राज्यों में पैक्स बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा, मतलब अपने हम बिहार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत समितियाँ हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन बहुत से पैक्स हैं उतने कार्यरत, अपने कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जी के प्रयास से हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और पैक्स दिन रात आगे, मतलब हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे, मतलब अपने क्रियाकलाप और अपने कार्यों का निर्वहन कर पाएंगे। बिल्कुल, तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर, उस दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता से हमें क्या कहना है, जनता तो खुद हम जो करेंगे जनता देख रही है। हम जो करते हैं हम क्या कहेंगे, जनता को कहना है। हम तो जनता से यही कहेंगे कि हमें सेवा का मौका दें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम अच्छे ढंग से करें। जो सेवा कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। बिल्कुल, चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।